हेलो गाइस, वेलकम टू प्रवीण चौहान फिटनेस चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फास्टेड कार्डियो के ऊपर है। फैट लॉस से ही रिलेटेड है, बट फास्टेड कार्डियो क्या है, ये कैसे बॉडी में काम करता है, इससे फैट लॉस कैसे होता है और इसे किस टाइम करना चाहिए, इसे किस टाइम करने के बेनिफिट्स हैं, तो वो मैं सारी चीज़ें आपको आज बताऊंगा। फास्टेड का मतलब आप लोग सभी लोग समझ रहे हो कि फास्ट मतलब आपकी पेट में कुछ ना हो, मतलब आपने कुछ ना खाया हो, आपका पेट एम्प्टी स्टमक हो। और एम्प्टी स्टमक का पीक टाइम आप भी जानते हो कि सबसे सही टाइम, पीक टाइम जो है वो मॉर्निंग, बिकॉज आपने 8 से 10 घंटे कुछ नहीं रात में खाया होता है। लास्ट मील आई थिंक आपने 10 बजे ली होती है, डिपेंड करता है हु आर यू, क्योंकि जिम वाले बंदों का 11 चला जाता है, मैक्सिमम 11, 11:30। तो जब आप सुबह सो के उठते हो, आप कभी देखो आपकी बॉडी पे पेट जो है वो अंदर होता है, चिपका सा होगा, क्योंकि उस समय आपका जो इंसुलिन लेवल है वो लो होता है, ग्लूकोज लेवल लो होता है। अब बात करते हैं कि मैं एक छोटा सा डायग्राम आपको बनाऊंगा और दिखाता हूं कि ग्लूकोज लेवल कैसे उस समय कम होता है और पूरे दिन में वो कैसे बढ़ता है और कैसे फैट लॉस होता है। सारे डायग्राम्स में मैं आपको समझाऊंगा। ये आपकी वीन्स है जिसमें हमारा ब्लड ट्रेवल करता है, खून की नसें। ये ग्लूकोज है, ये छोटे छोटे डॉटेड जो मैं बनाए हैं ये ग्लूकोज है। तो मॉर्निंग के टाइम में हमारा ग्लूकोज लेवल कम होता है। ग्लूकोज ही हमारा, जो हम कार्ब्स खाते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, तो ये हमारा ग्लूकोज है। लेकिन जब हम पूरे दिन खाते जाते हैं, क्योंकि सुबह उठने के बाद जब पूरे दिन खाते जाते हैं, भाई मील्स लेते हैं, खाते हैं, तो ये ग्लूकोज लेवल बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। कहने का मतलब है कि ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब बात करते हैं एक इधर मॉर्निंग में, मैं बताता हूँ। मॉर्निंग में आपका ग्लूकोज लेवल ये होता है बहुत कम। अब ग्लूकोज से ही जब हम सुबह, ये मॉर्निंग टाइम है, ठीक है। जब हम सुबह के टाइम होते हैं तो हमारे ग्लूकोज लेवल बहुत कम होता है। और ये मान लीजिए आपका टमी है, ठीक है, और ये टमी पे फैट की लेयर है, ये फैट की लेयर है, ठीक है। जब हम सुबह कार्डियो करते हैं तो कार्डियो में मैं आपको बता दूं कि या कार्डियो में आप कुछ भी कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, ट्रेडमिल कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, रोप स्कीपिंग कर सकते हो, या ग्राउंड में मतलब कि कार्डियो दैट्स मीन कि आप जिसमें आपकी हार्ट बीट अप हो। अब ये जो फैट है, जब हम सुबह कार्डियो मॉर्निंग टाइम में करते हैं तो ये ग्लूकोज लेवल इसमें कम है, तो हमारी बॉडी, भाई फैट जो होता है जब हम बर्न करते हैं तो ये सोर्स ऑफ एनर्जी का रूप होता है, ठीक है। जब हम सुबह एम्प्टी स्टमक कार्डियो करेंगे तो ये धीमे धीमे ये फैट की जो ये लेयर है ये हटती जाएगी, फिर हल्की हल्की 1 वीक, 2 वीक, 4 वीक, 1 मंथ, 2 मंथ, ऐसे करके धीरे धीरे फैट, क्योंकि सुबह आपकी बॉडी में ग्लूकोज लो होगा, तो बॉडी जब आप कार्डियो करोगे तो बॉडी आपकी फैट से, जो स्टोर फैट है, जो फैट की लेयर है, उसमें से एनर्जी के रूप में यूज़ करके बर्न कर देगी, ठीक है। कि आपकी बॉडी यहाँ पे कैटाबॉलिक लेवल में थी, अब हमें दूसरी चीज़ कैटाबॉलिक लेवल में जब होती है तो वो मसल्स को ब्रेक डाउन करती है। 2 वर्ड्स होते हैं, एक होता है कैटाबॉलिक, दूसरा होता है एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक में क्या होता है, मसल्स ब्रेक डाउन होती हैं। एनाबॉलिक में क्या होता है, मसल्स बिल्डिंग होती है। ये मैं आपको थोड़ा सा लिख के इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप प्रॉपर समझ सको इस डायग्राम से। तो हमारी बॉडी उस समय जब कैटाबॉलिक लेवल में है तो ये मान लीजिए कि हमारी मसल्स हैं। अब कैटाबॉलिक लेवल में यहाँ पे फैट के, हमें सिर्फ फैट को टैप करना है।
बट आपकी बॉडी कैटाबॉलिक लेवल में, क्योंकि आपने कुछ खा नहीं रखा 8-10 घंटे से, तो बॉडी मसल्स को भी यूज़ करेगी एज आ एनर्जी, मसल्स भी जाएगी यहाँ पे, आपके मसल्स का साइज़ बहुत छोटा हो जाएगा, ये भी यहाँ से भी कट जाएगा। तो अब इसका रीज़न क्या है, आपको अब अपनी मसल्स को सेव करना है। उसे कैसे सेव करना है वो मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पे फिर हमें कुछ एसेंशियल सप्लीमेंट्स ऐड करने पड़ेंगे। तो उन सप्लीमेंट्स में आपको वर्कआउट से, कार्डियो से 30 मिनट पहले उन्हें यूज़ करना है। तो पहला आपका होगा कार्निटाइन, दूसरा आपका होगा BCAA, थर्ड होगा आपका ग्लूटामाइन। मैं ये भी बताऊं कि कितनी डोजेज लेनी है और किसका क्या रोल होगा आपकी बॉडी। तो जो हमारा कार्निटाइन है वो आपकी डोज होगी 500 mg से 1000 mg, और आपका जो BCAA होगा वो उसमें 3 ग्राम, ग्लूटामाइन 3 ग्राम। अब कार्निटाइन करता क्या है, कार्निटाइन हमारे फैट को रिड्यूस करता है, एनर्जी में, ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और एनर्जी के रूप में वो बर्न होता है। तो वो हमारे फैट की जो लेयर है उसे एनर्जी के रूप में और बर्न करने में आपका हेल्पफुल होगी। दूसरा आता है BCAA, ब्रांच चेन अमीनो एसिड। इसमें ल्यूसीन, एल-ल्यूसीन, वेलिन है। ये अमीनो एसिड्स है जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती, हमें बाहर से इनटेक करना पड़ता है। ये आपकी मसल्स को बचाएगी, ये आपकी मसल्स को ब्रेक डाउन नहीं होने देगी, मतलब आपकी बॉडी को एनाबॉलिक में रखेगी। तो सिर्फ फोकस सिर्फ, और हमें क्योंकि सिर्फ फैट को ही टैप करना, तो फैट सिर्फ कटेगा, वहाँ पे सिर्फ फैट बर्न होगा। तीसरा आता है ग्लूटामाइन, ये हमें रिकवरी देता है। तो ये 3 ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो आपको लेने हैं वर्कआउट से 30 मिनट्स पहले। अब इसे आप सुबह के टाइम ग्रीन टी से भी ले सकते हो, मैं रिकमेंड करूँगा कॉफ़ी से, ब्लैक कॉफ़ी से, बिकॉज ब्लैक कॉफ़ी हमें फोकस देती है, कैफीन होती है उसमें, तो वो हमें फोकस देती है, आपने कुछ खाया नहीं होता, वही आपको एनर्जी प्रोड्यूस करेगी बॉडी के अंदर। अब कुछ लोगों को आई थिंक ब्लैक कॉफ़ी से एलर्जी होती है, तो वो वहाँ पे 200 ml 250 ml नॉर्मल वाटर यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। और अगर चाहो आप तो प्री वर्कआउट भी ऐड कर सकते हो, कई सारे प्री वर्कआउट्स आते हैं और ये भी आपका प्री वर्कआउट हुआ। अब सेकेंड थिंग आता है इंट्रा वर्कआउट, मतलब वर्कआउट करते समय आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना। वर्कआउट करते समय आप BCAA एंड ग्लूटामाइन, ये 2 सप्लीमेंट्स ऐड कर सकते हो, बट ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल तब है कि जब आप प्री वर्कआउट में, वर्कआउट से 30 मिनट पहले अगर आप BCAA और ग्लूटामाइन आपके पास सेपरेट नहीं है, तो BCAA बहुत से फ्लेवर्ड में आता है, उसे आप वर्कआउट कार्डियो करते समय बीच में पानी उसका BCAA का सिप ले सकते हो, जिससे कि आपकी बॉडी की मसल्स जो होगी वो ब्रेक डाउन नहीं होगी, ठीक है। और ग्लूटामाइन भी आप साथ में ले सकते हो। अब बात आती है यहाँ पे कि फिर पोस्ट वर्कआउट की। तो पोस्ट वर्कआउट में पहला तो वे प्रोटीन, मैं कंसंट्रेट नहीं बोलूँगा, आइसो यहाँ पे यूज़ करिए। सेकंड आपका फिर BCAA, थर्ड आपका ग्लूटामाइन। इस वे प्रोटीन आपको लेना है, मतलब हाफ स्कूप से 1 स्कूप, मतलब हाफ स्कूप लेते हैं अगर आप, तो 13-14 ग्राम आपको प्रोटीन मिल जाएगा। पूरा स्कूप 1 स्कूप लेते हैं तो आपको 24, BCAA 3 ग्राम, ग्लूटामाइन 3 ग्राम, मतलब आपकी डोज जो होगी वो पूरे दिन में 6 ग्राम ग्लूटामाइन की और BCAA की, 3 ग्राम आपने प्री वर्कआउट में लिया, 3 ग्राम आप पोस्ट वर्कआउट में ले रहे हो, दैट्स इनफ। अब उसके बाद आती है बात, क्योंकि ब्रेकफास्ट, तो ब्रेकफास्ट आपको 45 मिनट्स बाद करनी है, क्योंकि आपने प्रोटीन इंटेक कर लिया है, आपको उस ब्रेकफास्ट को आपको वहाँ पे 45 मिनट्स बाद यूज़ करना है अपने ब्रेकफास्ट को। तो ये चीज़ें आप कि कैटाबॉलिक क्या है, कैटाबॉलिक लेवल में कैसे मसल्स को बचाना है और कैसे हमें फास्टेड कार्डियो करके अपनी बॉडी को फैट लॉस करना है अपनी बॉडी से। अब कुछ लोग होते हैं जो शाम को सोचते हैं कि शाम को कर लें और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बाद हम कार्डियो कर लें, उसमें आपकी बॉडी
मैं ग्लूकोज लेवल इतना अप ही रहता है, बिकॉज क्योंकि आपने पूरे दिन में खाना, आपने गैप कितना किया होगा, आपने तो 3 घंटे पहले कुछ खाया होगा, 4 घंटे पहले। तो जो सबसे अच्छा टाइम फास्टेड कार्डियो का है वो मॉर्निंग में। और जितने भी मॉडल्स होते हैं या बॉलीवुड या हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ होती हैं या जो भी आप प्रिंट्स देखते हो, ये इसी को यूज़ करते हैं, फास्टेड कार्डियो को। बिकॉज इनकी स्किन देखिए आप, पेपर थिन स्किन होती है, उसका रीज़न यही है क्योंकि धीरे धीरे करके इनकी फ़ैट की लेयर हटती जाती है। तो आई थिंक सबको समझ में आया होगा कि फास्टेड कार्डियो हमें कैसे करना है। फिर भी अगर कोई क्वेरी रह जाती है या कोई सवाल है मन में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। मेरा नंबर है नीचे व्हाट्सएप पे, आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। और आई थिंक ये वीडियो बहुत लोगों के काम आएगा डेफिनेटली, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो, और आप करके देखो, जो लोग कर रहे हैं उन्हें पता है इसका फ़ायदा, और जो नहीं कर रहे हैं वो इसे 1 से 2 महीने करके देखें। बस पूरे दिन की बाकी की अपनी डाइट्स को, क्योंकि जब हम कार्ब्स कम कर देते हैं तो हमारी बॉडी में एनर्जी का कुछ सोर्स नहीं रह जाता, तो फिर बॉडी आपकी फैट से ही तो एनर्जी उठाएगी। सिंपल, यही है इसका लॉजिक। तो गाइस, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस।